हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जिनेश और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ क्वेश्चंस को लेते हुए मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि जो नंबर है उसे उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 3825, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, सो 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको नहीं आती है तो मैं बता दूं, जो भी हमको नंबर दिया गया है उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। सो ऐड करने पर यहाँ पर नंबर आता है 18। सो 18 3 से डिवाइड होता है, यस होता है। सो 3825 भी डिवाइड होगा 3 से। सो देयरफॉर 3 डिवाइड बाई 1 2 7 5। अगेन इन सबको ऐड करते हैं। सो 3 से डिवाइड होगा 3 4 2 5। नाउ अब ये 3 से नहीं होगा डिवाइड क्योंकि इन सब का सम आ जाता है 11। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट 4। अगेन इवन नंबर है, लास्ट डिजिट ऑड नंबर है तो 5 आ जाता है। अब लास्ट डिजिट 5 है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होता है। ये 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 8 5, अगेन 5 से डिवाइड होगा 5 1 7। नाउ 17 जो है एक प्राइम नंबर है, यानी सिर्फ खुद से डिवाइड होगा या 1 से। सो 17 इंटू 1, ये मुझे सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। Therefore मैं 3825 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। सो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 5 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 5 स्क्वायर हो गया, और इंटू 17। सिंपल स्टूडेंट्स, यही हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये स्टूडेंट्स जो है वो रफ वर्क है क्योंकि बेसिकली हमको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसको सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे एज अ रफ वर्क। क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट्स हमें बोला गया है, हमें कुछ नंबर दिए हैं जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है, और एक इक्वेशन है दैट इज एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इनटू एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 3 6 एंड 54। सो अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सेपरेटली। लास्ट डिजिट इवन नंबर है, सो सिंपली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स 336 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 54 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो एचसीएफ जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे 1 2 और 2 कॉमन हो गया, 3 और 3 कॉमन हो गया। दैट्स इट स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही कॉमन है, मीन्स 2 इंटू 3 कॉमन विच विल बी 6। सो हमारा एचसीएफ हो गया 6। और एलसीएम जो होता है स्टूडेंट्स, सारे आप जो भी डिजिट्स है, जो भी नंबर्स है वो लिख लीजिए सबको मिला के। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है,
एंड 7 है। अब 2 जिसमें भी मैक्सिमम है वो उसका पावर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर इन दोनों में 2 336 में ज़्यादा है, वो कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, सो 2 पावर 4। 3 इसमें ज़्यादा है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है, सो यहाँ पे 3 पावर 3 और इंटू 7, सो 2 पावर 4 जो होता है वो होता है स्टूडेंट 16। 3 पावर 3 इज़ 27 इंटू 7। नाउ इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 3024। सो यहाँ पर मेरा HCF और LCM दोनों आ गया है। नाउ मुझे वेरीफाई करना है, सो उसके लिए हमें वेरिफिकेशन के लिए बोला है कि HCF ऑफ 33654 into LCM of 336 and 54 will be equal to 336 into 54. So HCF into LCM means HCF मेरा आया था 6 और LCM मेरा आया था 3024, which should be equal to 336 into 54. सो दोनों का ही प्रोडक्ट आ जाता है 18144, 18144। सो स्टूडेंट्स, हैंस वेरीफाइड, दैट्स इट। इसी तरीके से आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। जो भी नंबर दिए गए हैं उनका आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। HCF का प्रोसीजर बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। जो भी कॉमन नंबर्स है, जैसे दोनों में 2 एक कॉमन है, सो 2, अगर 2 2 होते दोनों में, सो 2 इंटू 2 हम कंसिडर करते, एंड एक 3 कॉमन है, सो 2 इंटू 3 6 मेरा HCF आ गया। और LCM में जितने भी डिजिट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 19 21 ऐसा भी होता तो हम यहाँ पर 19 और 21 भी कंसिडर करते। जो भी डिफरेंट डिजिट्स हैं उनको कंसिडर करते और बाद में उनकी मैक्सिमम पावर जो है वो लिख देंगे। सो जैसे यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर 4 थी, दोनों में से कंसिडर करें, इसमें ज़्यादा है 2, सो मैक्सिमम पावर 4 है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पावर 4। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 की 3 है, सो 3 पावर 3, एंड 7 सिंगल है, पावर 1 है, सो 7। और उनका प्रोडक्ट कर देंगे। 2 पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच विल बी 16। 3 पावर 3 इज़ 27 एंड इंटू 7, सो आ जाता है 3024। एंड वेरिफिकेशन के लिए सिंपल, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज़ फॉर एनी गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स उनका HCF इंटू LCM उनके आपस में प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB विल बी इक्वल टू A इंटू B। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप बाकी सम कीजिए। क्वेश्चन 3 में भी स्टूडेंट्स सेम टू सेम तरीके से प्रोसीड करना है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 2 नंबर्स की जगह आपको एक ही क्वेश्चन में 3 नंबर दे दिए हैं। सो यहाँ पर तीनों नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सिमिलर वे से। तीनों में जो कॉमन नंबर्स हैं उनका HCF, तीनों में जो डिफरेंट नंबर्स है उनका LCM, एंड वेरिफिकेशन नहीं बोला है, सो आप उसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप HCF और LCM ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट्स हमें दे दिया है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड हमें पूछा है LCM। सो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन 2 में लास्ट में एक इक्वेशन बताई थी, दैट HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स इनटू LCM of that numbers will be equal to their product. So यहाँ पर HCF of 306 and 657 into their LCM
will be equal to 306 into 657. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स HCF जो है हमें दे दिया है 9, LCM जो है वो मुझे फाइंड करना है, एंड 306 into 657. सो LCM हो जाएगा 306 into 657 डिवाइड बाई 9. नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करने पर हमें मिलता है 22338. आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. ना क्वेश्चन 5 में हमें दे दिया गया है कि हमें चेक करना है 6 पावर n क्या एंड हो सकता है 0 से. सो हमें यहाँ पर पता है कि 6 की पावर अगर मैं 1 लेता हूँ तो 6 आता है, 6 पावर 2 लेता हूँ 36 आता है, 6 पावर 3 लेता हूँ, सो अगेन 6 इंटू 6 इंटू 6 विच विल बी 216. यानी 6 की पावर में कुछ भी ले लूँ, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6. सो ये तो क्लियरली पता चल जाता है कि एंड 0 से नहीं होने वाला है. सो इससे हम कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ any positive integer ending with 0 is divisible by 5. Now prime factorization of 6 power n is equal to 2 into 3 whole power n. So यहाँ पर स्टूडेंट्स कह सकते हैं as phi does not occur in so यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं PF यूज़ कर रहा हूँ. does not occur in prime factorization of 6 power n for any natural number n, therefore it can never end with digit 0. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि हमें ये दो नंबर दिए हैं और इन्हें शो करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स है. सो आपको पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स में 1 और वो खुद इनके अलावा भी नंबर्स आते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ 5, सो 5 के फैक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ 1 और 5 होते हैं, जबकि 6 जो होता है उसके फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6. ये सारे नंबर्स 6 के फैक्टर्स है. सो यहाँ पर 1 एंड 6 इनके अलावा भी इसके कुछ फैक्टर्स है. सो नाउ स्टूडेंट्स हम देखते हैं. पहले आप थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आप लिख लीजिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. नेक्स्ट पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. यहाँ पर 13 कॉमन निकल जाएगा. ये पूरा एक टर्म है एंड देन प्लस के बाद ये एक टर्म है. दोनों में 13 कॉमन है. सो 13 कॉमन लिया, इन पूरे में से 13 निकल गया. सो बाकी बचता है 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से 13 चला गया, यानी पूरा का पूरा जो नंबर था वही चला गया. सो सिर्फ बचता है 1. सो नाउ 13 इंटू 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1. सो 13 इंटू 78. नाउ स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 13। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे फैक्टर्स आ गए हैं, हेंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली आप इस नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स में यहाँ पर 5 कॉमन निकल जाएगा, रेस्ट आप सॉल्व कीजिए। सो 5 इंटू समथिंग नंबर में आपको नंबर के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें बोला गया है एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, जहाँ 2 जन उसका राउंड लगा रहे हैं, सोनिया एंड रवि। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, जबकि रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। सो पूछा गया है कि अगर वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप इस कंसेप्ट को ऐसे समझिए। फॉर एग्जांपल 6 का टेबल है, सो 6, 12, 18, 24, 36 एंड सो ऑन। 8 की टेबल में 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। सो नाउ स्टूडेंट्स, देखा जाए तो कौन से कॉमन नंबर पे जाके ये मिल रहे हैं, 24। सो ये इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स टेबल जो आप समझते हैं। सो उनमें सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 24। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 12 एंड 18 का कॉमन मल्टीपल या फिर कहूँ तो एलसीएम ढूंढना होगा। सो सिंपली हम 12 एंड 18 का एलसीएम ढूंढ लेंगे। उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2, 6, 2, 3, 3, 1 एंड 18। सो 2, 9, 3, 3, 3, 1। सो मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ स्टूडेंट्स, एलसीएम के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी डिजिट्स है हमारे पास दोनों में कॉमन कौन से डिजिट्स है, 2 एंड 3। अब 2 इसमें मैक्सिमम 2 टाइम्स आ रहा है, सो 2 स्क्वायर, एंड 3 इसमें ज़्यादा बार है, ज़्यादा टाइम्स है, सो यहाँ पर मैक्सिमम 2 टाइम्स है, सो 3 पावर ऑल्सो 2। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 एंड 9 इंटू 4 इज 36। सो they both will meet at starting point after 36 minutes। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एग्ज़ाम में आने की। सो आप ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पढ़ाई लिखाई।